तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। हम लोग फिर से एक बार मिल चुके हैं इस लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई, जो हमारा बैच चल रहा है एसएससी का, एसएससी स्पेशल बैच 1.0। इस बैच में हम लोगों ने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उनसे आगे आज हम बात करेंगे। तो पहले तो भाई कल हमने जो बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे की चीज़ों को सीखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा था भाई, उसमें हमने सीखा था फ्रेज सीखी थी क्या होता है। फ्रेज के बारे में A to Z नॉलेज मैंने आपको दी थी कि फ्रेज होती क्या है। इसके अंदर मैंने सबसे छोटी से छोटी बातें भी बताई थी। पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या फ्रेज जो होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। सबसे पहली बात मैंने आपको यही बताई थी। दूसरी बात मैंने इसको बताई थी कि ये होती है, क्या होती है? सम मीनिंगफुल होती है। क्या होती है? सम मीनिंग होता है इसका। समझ रहे हैं ना? सम मीनिंग होता है। और तीसरी एक बात मैंने और बताई थी कि इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इसका जो होता है भाई नो सब्जेक्ट वाला कार्यक्रम रहता है। नो सब्जेक्ट और नो वर्ब। तो ये कुल मिलाकर 3 कंडीशंस को पूरी करती है कौन? फ्रेज। तो ये बात हमने कल जानी थी। हमने फ्रेज के टाइप भी जाने थे कि फ्रेज जो होती है वो कितने प्रकार की हो जाती है। अब देखो भाई, वैसे तो अगर बात करें तो फ्रेज मुख्यतः 4 प्रकार की हमने देखी है। वैसे तो कौन कौन सी हैं वो चारों प्रकार हमने कौन कौन से बताए थे आपको? सबसे पहली आपकी ये नाउन फ्रेज होती है, फिर आपकी एडजेक्टिव फ्रेज होती है, फिर आपकी एडवर्ब फ्रेज होती है, और उसके बाद आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होती है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर 4 प्रकार की फ्रेज हमने देखी। बाकी बात करें तो ये हमारा चैप्टर जो है वो नाउन चल रहा है, इसीलिए हम लोग नाउन फ्रेज पर चर्चा कर रहे हैं कि नाउन फ्रेज क्या होती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये कैसे पहचानते हैं कि नाउन फ्रेज है सर, या एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर एडवर्ब फ्रेज है, ये कैसे जानते हैं? तो मैंने कहा था कि उस फ्रेज के अंदर जो वर्ड के बारे में बात की जाए, जो वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट हो, अगर नाउन को मेन बनाया जा रहा है उस फ्रेज के अंदर तो इसका मतलब नाउन क्लाउज है। अगर एडवर्ब को मेन बनाया जा रहा है तो इसका मतलब एडवर्ब क्लाउज है, वो फ्रेज है। समझ रहे हैं ना? क्लाउज नहीं फ्रेज। और क्लाउज भी होती हैं, क्लाउज भी होती हैं आपकी, लेकिन उनकी बातें बाद में करेंगे, पहले समझिए फ्रेज। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब फ्रेज के अंदर नाउन को मेन बनाया जाएगा तो नाउन फ्रेज, जब फ्रेज के अंदर आप क्या करेंगे, प्रेपोजिशन को मेन बनाएंगे तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, अगर आपने एडवर्ब को मेन बनाया तो एडवर्ब फ्रेज, अगर आपने एडजेक्टिव को मेन बनाया तो कौन सी फ्रेज हो जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? अब देखो भाई, ये तो हमने कल पढ़ लिया था सर, लेकिन सर आप कुछ ऐसा बताने वाले थे जो आपने ये टॉपिक शुरू किया था नाउन के अंदर। तो आप बता रहे थे कि सर नाउन को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पे आ जाती हैं, कुछ मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो सर उसमें किस किस का अहम रोल रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भाई, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रोल ऑफ प्रोनाउन। किसका रोल बताने वाला हूँ? रोल ऑफ प्रोनाउन। ये किस तरीके से काम करता है नाउन के अंदर। देखो भाई, सबसे पहले रोल ऑफ प्रोनाउन को नाउन आइडेंटिफिकेशन के दौरान रोल ऑफ प्रोनाउन को समझने से पहले आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये प्रोनाउन क्या होता है। जब तक प्रोनाउन ही नहीं जानोगे तब तक कैसे बताओगे कि वो क्या काम करेगा। जैसे मान लो कोई मूवी देख रहे हो, अब मूवी देख रहे हो तो मूवी देखते देखते आपके सामने क्या हुआ, मूवी देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? मूवी देख रहे हैं आप। अब मूवी देखने में क्या हुआ, मजा कब आता है? जब उसका हीरो पता हो। अब आपको हीरो कोई बेकार हो, आप जानते ही ना हो उसको, तो आपको मूवी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो हीरो के बारे में आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस जो हीरो आपको पसंद होता है उसके बारे में आप सब कुछ बातें जानते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोनाउन है, ये जो रोल करेगा, ये आपको कब पसंद आएगा? जब आप प्रोनाउन के बारे में सारी बातें जान लेंगे, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखो वही मैं बता रहा हूं। सबसे पहले समझो भाई, ये जो प्रोनाउन होता है इसके बारे में मैंने आपको क्या बात बताई थी। देखो भाई, वो तो सभी बात लोग जानते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे करके करते हैं, ये डेफिनेशन सबको पता है। लेकिन भाई उस डेफिनेशन को तो मैंने कहा था कि भाई डस्टबिन में रख दो, क्योंकि वो
आपको बिल्कुल कोई काम नहीं आने वाली है। यहाँ पे आपको क्या मैंने बताए थे, मैंने इसके अंदर एक ही बात आपको बताई थी कि आपका जो प्रोनाउन होता है, आपका जो प्रोनाउन होता है उसके अंदर आपको क्या बात याद रखनी है कि ये रिप्रेजेंट्स करता है नाउन को। ये बात आपको याद रखनी है, क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नाउन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा रिप्रेजेंट करता है किसको, नाउन को। तो यहां से प्रोनाउन का रोल भी क्लियर हो जाता है। सिर्फ इस बात से ही प्रोनाउन का रोल क्लियर हो जाता है नाउन आइडेंटिफिकेशन में। देखो मैं बताता हूं, प्रूव करता हूं इस बात को कि ऐसा कैसे हुआ। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। देखो सरल सरल एग्जाम्पल लेने का फायदा ये है कि चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। मैं यहाँ पे टफ ट्रांसलेशन ले लूंगा तब आप कहोगे सर आपको ट्रांसलेशन बताओ इसकी, तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको भी, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। और मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो आप कहेंगे सर इनके मीनिंग बहुत टफ पड़ रहे हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस लो ताकि समझने में आसानी हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो अगर मैं यहां पे नाउन ढूंढना चाहूं तो मैं एक सेकंड में क्या कहूंगा, हु का रिप्लाई मांगूंगा। क्यों, क्योंकि राम क्या है, मुझे राम में डाउट है कि भाई राम नाउन है। तो डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट में दिख रहा है, इसका मतलब हु का रिप्लाई मांगो, पर्सन है इसीलिए हु का रिप्लाई मांगो। अगर हु का रिप्लाई बन गया तो नाउन हो जाएगा। ये बात मैंने बताई थी ना। तो समझो भाई, अगर यहाँ पे हम देखें तो राम जो है वो क्या है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो मैं कहूंगा कौन अच्छा लड़का है, तो आपका रिप्लाई होगा सर राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो है ये राम जो है वो किसका रिप्लाई बना, हु का रिप्लाई बना। हु का रिप्लाई बना इसका मतलब, हु का रिप्लाई बना इसका मतलब क्या है, राम जो है वो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। राम जो है वो कौन हो गया, एक नाउन हो गया। अब इसी प्रकार से अब देखना कि प्रोनाउन कैसे रोल प्ले करता है। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा, मैंने यहीं पे सेम सेंटेंस कह दिया कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, यहीं पे सेम सेंटेंस, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया है। लेकिन अब अगर मैं पूछूं यहां पे कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो मैं कहूंगा ही इज यहां पे किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पर्सन के लिए यूज किया गया है। अब मैं कहूंगा अगर पर्सन के लिए यूज किया गया है तो हु का रिप्लाई मांगू। मैं कहूंगा कौन अच्छा लड़का है, तो आप कहेंगे सर ही अच्छा लड़का है। तो अब ही मतलब ये ही कौन बना, हु का रिप्लाई बना। ही कौन बना यहां पे, आप कहेंगे सर हु का रिप्लाई बन गया ही। तो जब ही हु का रिप्लाई बन गया इसका मतलब हमारी जो बात हमने बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो ही तो आपका नाउन हो गया, समझ रहे ना। तो एक सेकंड के अंदर अंदर आप क्या कर देंगे, सर ही तो नाउन बन गया, नाउन की कैटेगरी में सुटेबल जा रहा है। सर प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं फिर इसको, है ना, ये बात दिमाग में आ रही होगी ना कि सर इसको प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, सर इसको नाउन क्यों नहीं कह रहे हैं, जबकि ये तो क्या कर रहा है, हु का। सर आपने ही तो बताया कि हु का अगर कोई चीज रिप्लाई बनेगी तो इसका मतलब वो नाउन हो जाएगी। तो यहां पे भी तो ये हु का रिप्लाई बन रहा है ही, बट यहां पे ये नाउन क्यों नहीं है, रीजन क्या है उसका। तो रीजन ये है कि भाई ये सीधे सीधे ही है। अगर मैं यहां पे राम की जगह श्याम कर देता तो यहां ही की जगह हिया नहीं होता, ये ही की जगह हिया नहीं होता, तब भी रहता ही। अगर ये श्याम की जगह मैं साधना कर देता तो क्या हो जाता, तो सी हो जाता, क्योंकि लड़की हो गई। तो कोई भी लड़का ले लो, कोई भी लड़का ए टू जेड, मान लो मैंने अपना ही नाम ले लिया, लो अंकित ले लिया, तो अंकित की जगह मैं अगर बात करूं तो ये नहीं हो जाता, हीरा कर दे, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है, ये जो ही है वो सभी लड़कों के लिए, सभी पुरुषों के लिए यूज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो ये ही वर्ड है वो राम को रिप्रेजेंट्स कर रहा है मेरे दोस्त। क्या कर रहा है, राम को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। और जब राम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहां पे आप बड़ा बड़ा स्टार लगा के, 3-4 स्टार लगा के यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो हु का रिप्लाई होता है वो आपका हु या हुम जो भी है, व्हाट है। मैंने 3 केस बताए थे ना, पर्सन के लिए हु और हुम और अदर थिंग्स के लिए क्या, व्हाट। तो आप याद रखना, चाहे हु का रिप्लाई हो, चाहे हुम का रिप्लाई हो और चाहे आपका व्हाट का रिप्लाई हो, ये चीजें ऐसी हैं इनका रिप्लाई नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं।
नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, आपको बात क्लियर हुई क्यों हो सकते हैं? क्योंकि रीजन मैंने सिंपल बताया भाई। प्रोनाउन कौन होता है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन का कर्ता धर्ता, समझ रहे ना? नाउन का कर्ता धर्ता, नाउन के काम करने वाला। समझ लो ये बॉस है और ये उसके एम्प्लॉय हैं, प्रोनाउन उसकी जगह पे आके काम करने लग जाते हैं, समझ रहे ना? तो वहीं से समझ लो उसकी जगह पे काम करने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बाहर जाएंगे तो ये अपनी पावर दिखाएंगे ना, अबे हम तो नाउन के यहाँ पे काम करते हैं, अबे जलवा है हमारा, ऐसे करके ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये एम्प्लॉय हैं और ये नाउन कौन है? इनका बॉस है। तो बॉस एम्प्लॉय दोनों एक जगह पे जा सकते हैं। ऐसे समझो, मान लो कोई मीटिंग है, ठीक है ना, तो वहां पे बॉस नहीं जाएगा तो वो अपने किसे भेजेगा? एम्प्लॉयज को भेज देगा। तो ये बात मैं आपको समझा रहा था। तो याद रखना, जो ये व्हाट, हु और whom मैंने बताया, वो जो बात अब तक याद रख रखे थे ना कि सर हु का रिप्लाई बनेगा तो नाउन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हुम का रिप्लाई बना तब भी नाउन बन जाएगा, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई बना तब भी नाउन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसमें एक नई बात इंक्लूड करोगे, आप उसके अंदर एक नई बात इंक्लूड करोगे। क्या? कि सर नाउन होने के साथ साथ वो कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, क्या यहां पे अब ये जो हु का रिप्लाई ही बना तो क्या ही नाउन हो जाएगा? भाई समझा करो बातों को, समझ रहे हो ना? हाँ समझो बातों को, बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी अगर नहीं समझोगे तो। समझ रहे ना? तो ये हु क्या है भाई? हु का जो रिप्लाई बना वो कौन बना? ही बना। लेकिन ही यहां पे भाई नाउन नहीं है, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। रिफिल करो इसको, क्या है? प्रोनाउन है। तो ये बात मैं आपको समझा रहा था, समझ में आया? रोल ऑफ प्रोनाउन आपको समझ में आया? क्लियर हुआ बिल्कुल पूरी तरीके से? देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा, रोल ऑफ प्रोनाउन को समझने के लिए आपको प्रोनाउन को समझना जरूरी है कि प्रोनाउन क्या है। अब प्रोनाउन लोग बोरिंग तरीके से भी बता देते हैं कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे करके। ये तरीका नहीं चलेगा भाई। प्रोनाउन को बिल्कुल एंथुसियास्टिक तरीके से पढ़ेंगे। देखो भाई, प्रोनाउन को लेटेस्ट तरीके से पढ़ो। याद रखो कि प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है। भाई प्रोनाउन जो है वो सीधे सीधे नाउन को रिप्रेजेंट करता है। देखो मैंने यहां पे पॉइंट मार के लिख भी रखी है ये बात कि रिप्रेजेंट्स करता है। किसको करता है? नाउन को करता है। तो ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है दोस्त। किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि वो नाउन की जगह पे यूज होंगे। सिंपल सी बात है ना? तो नाउन की जगह पे जब ये यूज किए जा सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? नाउन की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये व्हाट और whom और who, इनका रिप्लाई नाउन तो बन ही रहा था, लेकिन उसकी जगह पे प्रोनाउन भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका रिप्लाई प्रोनाउन भी हो जाएगा। इसीलिए अब दोबारा ये कंफ्यूजन तो नहीं होगी। नाम देखा आपने, पर्सन तो देख लिया, पर्सन देखते ही ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नाम दिख रहा है सीधे सीधे नेम ऑफ पर्सन है, तब तो भाई आप हु का रिप्लाई मांगेंगे और पता चला हु का रिप्लाई बन गया वो, तब नाउन हो जाएगा। अगर कोई भी आपका प्रोनाउन यूज हुआ है तब कैसे पहचानेंगे? तब भी वो आपका हु का ही रिप्लाई बनेगा। ऑब्जेक्टिव केस में हुम का रिप्लाई बनेगा, लेकिन कब? पर्सन के लिए। समझ रहे ना? चीजें क्लियर हुई? रोल ऑफ प्रोनाउन खत्म? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर चीजें क्लियर हुई तो बहुत बढ़िया बात है। चलो भाई, अब थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं डेटरमिनर और आर्टिकल वाला केस। समझ रहे हैं ना? डेटरमिनर और आर्टिकल वाला केस, तीन चीजें एक साथ क्लियर करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें अलग अलग बताने लायक कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं तीनों को ऐसे तरीके से रिलेट कर दूंगा आपके सामने, आप कहेंगे सर हम तो अलग अलग चीजें पढ़ते थे, लेकिन ये तो आज नया ही कुछ सीख लिया हम लोगों ने। बिल्कुल आप सीखेंगे, बिल्कुल नया सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? बिल्कुल नया सीखेंगे। देखो भाई कैसे, सबसे पहले समझो मैंने क्या कहा, हम तीन चीजें अब एक साथ सीखेंगे। क्यों एक साथ सीखेंगे उसका रीजन समझो। लोग पढ़ा तो देते हैं एक साथ, लेकिन बता ही नहीं पाते कि रीजन क्या है उसके पीछे, बताना चाहते नहीं है। असल में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, बट वो बताना नहीं चाहते। लेकिन मैं बताऊंगा, समझो भाई। देखो मैंने कहा मैं तीन चीजें अब एक साथ पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मैं तीन चीजों के रोल एक साथ बताऊंगा। किसका? रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। किसका? एन एडजेक्टिव, ठीक है, एंड अ डेटरमिनर। डेटरमिनर और एक चीज और है,
आप यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे एंड मत लगाइए भाई। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम सही लिखेंगे, वरना आप कहेंगे कि सर गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। देखो भाई, जब हम एक साथ तीन चीजों के लिखते हैं या दो चीजों को लिखते हैं तो उनमें एक खासियत होती है, जब तीन चीजों को लिखते हैं तो भाई एक के बीच में कॉमा लगा दो, यानी कि एन एडजेक्टिव लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, एन एडजेक्टिव लिखने के बाद हमने कहा आ डेटरमिनर, डेटरमिनर। और तीसरी बात क्या रहेगी, अब लगाएंगे आप एंड, अब लगाएंगे आप एंड, और उसके बाद एन आर्टिकल, आर्टिकल। तो ये जो है ये महा इंपॉर्टेंट चीज है। और आप इसमें अब देखेंगे क्या, देखो भाई, आप अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, अ डिटरमिनर एंड एन आर्टिकल। ठीक है ना, ये लाइन है। अब इस लाइन में सर क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, आप कहेंगे सर एक तो एडजेक्टिव यूज हुआ, ठीक है, एक क्या यूज हुआ, एडजेक्टिव यूज हुआ। एक और क्या चीज यूज हुई, तो आप कहेंगे सर इसमें डिटरमिनर भी यूज हुआ, ठीक है। और क्या चीज है, आप कहेंगे सर एक चीज और इसके अंदर यूज हुई, आर्टिकल। क्या चीज, आर्टिकल। लेकिन तीनों को हम एक साथ पढ़ाएंगे, क्यों, इनका जो रोल नाउन के आइडेंटिफिकेशन में है वो हम एक साथ पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों, देखो ऐसा भाई इसलिए है क्योंकि मैं आपको इनको रिलेट करा दूंगा बिल्कुल एक से। आप आज के बाद कभी कंफ्यूज में नहीं होंगे कि ये डिटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, बिल्कुल चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। समझो भाई, सबसे पहले मैं बताता हूं एडजेक्टिव क्या होते हैं। मुझे बताओ, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन फिंगर टिप्स पे लर्न करा रहा था तब मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको वहां पे बताया था ये जो एडजेक्टिव होते हैं, स्टार पॉइंट लगा के बात लिखेंगे, जो एडजेक्टिव होते हैं ये क्या करते हैं, एड सम डिटेल, एड सम डिटेल इन नाउन। तो ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन भी लिख लीजिए आप, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो ये काम करते हैं कौन, एडजेक्टिव। ये काम कौन करते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है सर, डिटरमिनर का भी काम बता दीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए भाई। डिटरमिनर जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन अ नाउन। ये क्या करते हैं भाई, नाउन को और प्रोनाउन भी लिख लीजिए साथ ही साथ। तो नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करने का काम कौन करते हैं, डिटरमिनर करते हैं। देखो मैं बता दूं, ये जो डिटरमाइन करना होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को निश्चित कर देना, किसी चीज को निश्चित कर देना क्या कहलाता है, डिटरमिनर कहलाता है। अब आप कहेंगे सर आज तक हमें हर किसी ने पढ़ाया कि आर्टिकल ए एन दा होते हैं, ए और एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, लेकिन सर आज तक हमें यही नहीं पता चला कि ये आर्टिकल असल में होता क्या है। ठीक तरीके से तो हमें आज तक पता ही नहीं चला सर। तो आज आप जानेंगे कि आर्टिकल असल में होता क्या है। देखो भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल के लिए भी आप यही बात यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या कहा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया सर, अभी तो आप कह रहे थे कि मतलब आर्टिकल डिटरमिनर, सर ये चीजें तो अलग अलग है, लेकिन अभी ऐसी बात बताऊंगा आप कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं। मैंने क्या कहा, आर्टिकल और डिटरमिनर ये दोनों के दोनों का काम एक ही होता है। जैसे देखो मैंने कहा बॉय, इसका मतलब क्या हुआ, लड़का, बॉय का मतलब लड़का। अब मैंने कहा आ बॉय, अब मैंने क्या कहा, आ बॉय यानी कि एक लड़का। अब मैंने कहा द बॉय, क्या कहा, द बॉय। द बॉय का मतलब कोई लड़का एकदम है और वो मेरे सामने खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं द बॉय, निश्चित है वो लड़का कि यही लड़का है, निश्चित है। तो द बॉय लगाओ या आ बॉय लगाओ। वैसे ज्यादातर क्या किसके साथ लगता है, मोस्ट ऑफ थिंग्स बॉयज के साथ लगता है, द बॉयज क्या लगता है, द बॉयज लगता है, समझ रहे ना। प्लरल सेंस में यूज किया जाता है आर्टिकल द, बॉय के साथ में, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या समझाया था, मैंने कहा बॉय के साथ में आपने क्या देखा, हमने आर्टिकल ए जब लगाया तो वो लड़का निश्चित हो गया, हमने कहा बॉय यानी कि लड़का। लेकिन जब हमने उसके साथ ए का यूज किया तो वो क्या बन गया, एक लड़का। इसी प्रकार से ये क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है इस चीज को कि लड़का कितना है, एक है। लेकिन इसी के साथ मैं कह दूं बॉय, फिर से मैंने कहा ठीक है। अब उसके आगे मैंने लगा दिया दिस, क्या लगा दिया मैंने, दिस मतलब लड़का। मैं कहा क्या लड़का, तो कहेंगे ये लड़का,
मैंने कहा बॉय, तो वो कह रहा है कौन बॉय, मैं कहूंगा ये दिस बॉय, तो वो क्या हो गया। अब देखो दोनों का काम सिमिलर है, ये भी निश्चित कर रहा है कि एक लड़का है, ये निश्चित कर रहा है कि एक तो है लेकिन साला ये वाला है, समझ रहे हैं ना, ये वाला लड़का है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भाई सीधी बात है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन निश्चित कर रहे हैं, किसे, नाउन को निश्चित कर रहे हैं। देखो ये बॉय क्या है, नाउन है, तो ये नाउन को निश्चित कर रहे हैं। जब नाउन को ये निश्चित कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये क्या है। अब आप कहेंगे सर ये तो डिटरमिनर है, सर फिर से वही बात आ गई कि ये तो डिटरमिनर हो गया, सर ये ए को आर्टिकल क्यों कहा। तो भाई आर्टिकल के बाद में, आर्टिकल के बारे में एक बात आज आप लोग और गांठ बांध लेंगे अपने दिमाग में। आर्टिकल के बारे में एक बात और क्या दिमाग में रहेंगी, क्या बात दिमाग में रखनी है, आर्टिकल is a part of determiner। कंफ्यूजन खत्म, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। क्या कह दिया मैंने यहां पे, मैंने कहा आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स। क्या होता है, ये आर्टिकल जो होता है वो डेटरमिनर का ही एक पार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने तीनों एक साथ क्यों पढ़ाए, मैंने ये तीनों एक साथ इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है, इन्हीं को जो आपके जो डेटरमिनर होते हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव कह देते हैं। अब आपको पता है आर्टिकल भी क्या कर गया, डेटरमिनर से रिलेट कर गया। तो देखो तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेट कर गए। और जब तीनों एक दूसरे से रिलेट कर गए तो इसका मतलब तीनों के काम थोड़े थोड़े सेम होंगे, थोड़े थोड़े तीनों को काम सेम होंगे, बिल्कुल। तो देखो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एडजेक्टिव उसमें नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, डेटरमिनर क्या कर रहा है, उसको डेटरमाइन करने का काम कर रहा है। आर्टिकल भी सेम वही काम कर रहा है, आर्टिकल भी क्या कर रहा है, सेम वही काम कर रहा है। एक लड़का तो है लेकिन कौन सा, ये वाला, समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं। तो बताओ सारी चीजें क्लियर हुई, आपको समझ में आया कि मैंने नाउन और जो आपका एडजेक्टिव है, डेटरमिनर है, आर्टिकल है, इन तीनों का जो रोल है वो मैं एक साथ क्यों बताया, क्यों मैंने एक साथ इसका इन तीनों का रोल आपको बताया नाउन आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि ये तीनों देखो रिलेट कर रहे हैं। ये आर्टिकल डेटरमिनर का पार्ट होता है, डेटरमिनर को ही हम एडजेक्टिव भी कह देते हैं, क्योंकि लड़का तो है लेकिन ये वाला लड़का है, कार तो है लेकिन वो वाली कार है, समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा, तो इसीलिए जो है ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट कर गई। रिलेट करने का मतलब क्या है, फिर इसीलिए हमने इन तीनों को एक साथ पढ़ा, इसीलिए यही वजह है। तो इस चीज को भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ताकि हम आगे बढ़ सकें, इसमें चीजों को और आगे बढ़िया तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए भाई आप कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से चीजों को सीख लेते हैं, ये तो कंसेप्ट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, दिस लिखते हैं एग्जाम्पल, टेबल हैज been painted by him, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को पढ़िए, क्या कह रहा है, दिस टेबल हैज बीन पेंटेड बाय हिम, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आ जाओ। देखो भाई सबसे पहले अगर हम देखें, बिल्कुल एक एक इस सेंटेंस में यूज हुए एक एक वर्ड को बताऊंगा कि वो क्या है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सबसे पहले ये वर्ड जो दिस दिख रहा है दोस्त, ये क्या है आपका, एक डेटरमिनर है। क्या है, डेटरमिनर, मतलब, और ये क्या है, टेबल आपका नाउन है। टेबल क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना। तो ये आपका दिस क्या है, यहाँ पे डेटरमिनर है।
टेबल क्या है यहाँ पे, नाउन है। हैज बीन पेंटेड, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक वर्ब कंपाउंड है, पूरा का पूरा क्या है, वर्ब का कंपाउंड है। और वर्ब के जो कंपाउंड होते हैं उनको वर्ब ही कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब इतना पार्ट क्या कहलाएगा, इसका वर्ब कहलाएगा, इतना पार्ट क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। बाय जो है ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या है दोस्त मेरे, ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है सर। उसके बाद हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। तो आपको चीजें क्लियर हुई, एक एक वर्ड आपको पता चल गया इसमें क्या क्या यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका डिटरमिनर हो गया, टेबल आपका नाउन हो गया, और आपका ये हैज बीन पेंटेड क्या हुआ, वर्ब हो गई, आपकी पूरी वर्ब का एक कंपाउंड हो गया। बाय आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन है, हिम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब सर बात करते हैं यहाँ पे, आपने कहा सर नाउन के आइडेंटिफिकेशन में एडजेक्टिव, डिटरमिनर और आर्टिकल का रोल बताएंगे। सर यहाँ पे इस सेंटेंस के माध्यम से आप किसका रोल बताना चाहते हैं, इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको डिटरमिनर का रोल बताने वाला हूं। देख लो भाई, सबसे पहले आप याद रखना, एक स्ट्रक्चर आप हैशटैग करके याद रखेंगे अपने माइंड में। भाई जो डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमिनर्स हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। डिटरमिनर के बाद मेरे दोस्त हमेशा आपका नाउन आएगा, हमेशा नाउन आएगा, इसको गांठ बांध लो, इसको भी स्टार मार्क करके रख लेना। जो आपका डिटरमिनर होता है उसके बाद हमेशा नाउन ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा टू डिटरमाइन अ नाउन और ए प्रोनाउन, इसके बाद प्रोनाउन भी आ जाए तब भी घबराना मत, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को ही डिटरमाइन करने का काम करते हैं। और मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखना डिटरमिनर जो लगा होगा वो नाउन के साथ ही लगेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में नाउन के साथ मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर बताया आपको, क्या, डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन ही आएगा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनर का काम होता है नाउन को डिटरमाइन करने का। इसीलिए क्या होगा भाई, जब पास में होगा तभी तो उसको डिटरमाइन कर पाएगा। देखो यहां पे देखो कैसे डिटरमाइन कर रहा है। अब इस सेंटेंस में देखो, मैंने कहा टेबल, टेबल मतलब मेज, टेबल मतलब मेज। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये नाउन है। अब मैं इसमें कैसे करके पता करूं कि इसमें क्या पूरा तरीके से क्या है। देखो भाई, दिस टेबल हैज बीन पेंटेड बाई हिम, तो मैं कहूंगा व्हाट हैज बीन पेंटेड बाई हिम, उसके द्वारा क्या पेंट किया गया, उसके द्वारा क्या पेंट किया गया। तो आप कहेंगे सर दिस टेबल, ये जो है पूरा व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। ये को याद रखना, ये दिस टेबल जो है यही तो रोल है। अब यहां पे अगर हम देखें तो व्हाट का जो रिप्लाई है वो पूरा क्या बन रहा है, दिस टेबल बन रहा है। क्या बन रहा है, दिस टेबल। लेकिन अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया कि दिस टेबल में ये जो दिस है वो आपका क्या है, अभी मैंने यहां पे पोस्टमार्टम करके दिखाया इसका, ये आपका डिटरमिनर है। क्या है दोस्त, डिटरमिनर है। और टेबल आपका क्या है, नाउन है। तो आपको पता चल गया। तो अब मैं देखो डिटरमाइन की कैसी करके, आप देखो व्हाट का रिप्लाई तो पूरा बना, व्हाट का रिप्लाई क्या बना, दिस टेबल, बट लेकिन इसमें से नाउन कितना पार्ट है, केवल टेबल पार्ट है, टेबल केवल नाउन है। डिटरमिनर तो भाई उसको डिटरमाइन करने का काम कर रहा है कि मतलब मेज तो है लेकिन कौन सी वाली, ये वाली, दिस टेबल, समझ रहे हैं ना, दिस टेबल। तो उसको दिस क्या कर रहा है, डिटरमाइन करने का काम कर रहा है कि ये टेबल पेंट की गई है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पे आप समझ में आ गया आपको मैं क्या समझाया इसकी मदद से। इसकी मदद से मैं आपको समझाया कि ये जो डिटरमिनर है वो क्या करेगा, नाउन के आगे आ जाएगा और व्हाट के साथ में, मतलब जो व्हाट का रिप्लाई बनेगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसमें रोल प्ले करेगा, व्हाट के रिप्लाई में रोल प्ले करेगा, तो ऐड तो हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे यहां पे ये बता दो, आप ये बता दो सर यहां पे कि ये जो है वो क्या है। नाउन तो ये बन गया, ये पार्ट जो है व्हाट का रिप्लाई जो बनी वो क्या बनी। अब आप कहेंगे सर व्हाट का रिप्लाई दिस टेबल बना, ठीक है। अब मुझे ये बता दो ये जो व्हाट का रिप्लाई दिस टेबल बना है ये क्या है, बस इतनी सी बात बता दो। मैंने पिछले ही दिन क्लास में बताया था और आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बता दो कि ये जो मैंने दिस टेबल लिखा है, जो व्हाट का हमारा रिप्लाई बना है, ये क्या है, जल्दी से बता दो 1 सेकंड में। देखो भाई 1 सेकंड में ऐसे बताओगे, कल की परी थोड़ा सा रिवाइंड करो, क्या पढ़ाया था कल मैंने। आप कहेंगे सर आपने फ्रेज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, फ्रेज पढ़ाया था। तो मैंने फ्रेज के अंदर क्या खासियत बताई थी, मैंने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो भाई कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो बन गई ना यहां पे, देखो ना, ये दिस क्या है, एक वर्ड, टेबल क्या है, दूसरा वर्ड, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड होने पे क्या होती है, वो वर्ड्स की कलेक्शन कहलाती है। जैसे ये वर्ड हो गया,
ओके, तो ये क्या है, इसका मतलब ठीक होना सब कुछ। ऐसे ही गो, तो ये क्या है, लेटर्स की कलेक्शन है, लेटर्स की कलेक्शन वर्ड कहलाती है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये वर्ड्स की कलेक्शन है, और वर्ड्स की कलेक्शन मैंने आपको क्या बताई थी, सबसे छोटे पैमाने पे जो वर्ड्स की कलेक्शन होती है वो क्या कहलाती है, फ्रेज कहलाती है। तो इसका मतलब ये फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है। अब ये तो सर बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है। लेकिन सर एक बात और क्लियर कर दो, ये फ्रेज तो है, लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आप भी जानते हैं, मेरे लिए ये क्लियर कर दो कि ये जो फ्रेज है वो कौन सी फ्रेज है। जल्दी से क्लियर कर दो ये बात को, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर से जरूर क्लियर करना भाई। देखो मैं आपको बताऊं तो यहां पे फ्रेज क्या बन रही है, दिस टेबल, दिस टेबल ही तो फ्रेज है, यही तो आपको लग रहा है। लेकिन ये कौन सी फ्रेज है उसका नाम बता दो। तो आप कहेंगे सर अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या कहा था, 4 प्रकार की जो आपकी फ्रेजेस हैं उसमें आपको मैंने आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बताया था कि कौन सी फ्रेज है। आपको से मैंने क्या कहा था वहां पे, मैंने कहा था आप देखो कि उसमें मेन कौन बन रहा है, मुझे बताओ दिस, ये। लेकिन क्या ये भाई क्या है ये, दिस दिस तो बोल रहे हो, लेकिन दिस का मतलब तो आगे तो बोलो भाई कुछ। तो दिस मेन नहीं है यहाँ पे, दिस जो है वो मेन नहीं है। मैं दिस बोल के रुक गया, मैंने कहा दिस, अब उसके बाद मैं शांत, मैंने क्या कहा, दिस, अब उसके बाद मैं शांत। अब मुझसे कोई क्या कहेगा, मैंने दिस बोला, दिस के बाद में मुझसे कोई क्या कहेगा, अरे भाई आगे तो बोल, क्या क्या ये दिस, क्या आगे बोल। तो आगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस टेबल, बोला हाँ अब बोला ना पूरा, दिस टेबल यानी कि ये मेज, दिस टेबल मतलब ये मेज। तो यहां पे मेन कौन है, दिस मेन है या टेबल मेन है। आप कहेंगे सर टेबल मेन है। जब टेबल यहां पे मेन है तो मुझे बताओ, जब यहां पे टेबल मेन है तो मुझे बताओ टेबल क्या है। आप कहेंगे सर टेबल तो नाउन है, टेबल तो नाउन है। जब टेबल नाउन है तो दोस्त ये कैसी फ्रेज हो जाएगी, आप कहेंगे सर नाउन फ्रेज हो जाएगी। वाओ अमेजिंग, मिल गया आंसर, क्या हो गई, नाउन फ्रेज हो गई। तो यहां पे जो दोस्त, इसको हम केवल नाउन यहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बैठे थे, हम तो नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करने के लिए बैठे थे। क्यों, क्योंकि हम कल टॉपिक क्या पढ़े थे, फ्रेज टॉपिक हमने कल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 4 प्रकार की फ्रेज बताई थी। और उसमें हमारा चूंकि टॉपिक नाउन चल रहा है तो डेफिनेटली बात है कि एग्जाम्पल भी कहां से मिलेगा, नाउन फ्रेज से ही मिलेगा। तो मुझे बताओ ये इतना सारा सब कुछ क्लियर हुआ आपके माइंड में भाई, इतना बढ़िया तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने ये इनको रिलेट किया है। रिलेट कोई नहीं करता है, सब ऐसे बता के जाते हैं। अच्छा भाई सबसे पहले एडजेक्टिव पढ़ो, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा कर दिया, बस बात खत्म। उसके बाद आ जाओ बच्चे डेटरमिनर पढ़ते हैं। डेटरमिनर की परिभाषा, टू डेटरमाइन नाउन्स और ए प्रोनाउन, ठीक है, बस बात खत्म, हो गया काम, ठीक है ना। डेटरमाइन के लिए 1-2 एग्जांपल दे दिया, डेटरमिनर के लिए लो, हो गया काम। लेकिन सर असली कंसेप्ट तो बता दो, बच्चे की कंफ्यूजन तो दूर कर दो, उनको रिलेट कर दो, बच्चा क्या करेगा। अब बच्चा इस एडजेक्टिव को ध्यान रख ले तो काम हो जाए उसका बेचारे का, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको पता है डेटरमिनर भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, थोड़ा थोड़ा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बिल्कुल भाई एडजेक्टिव की तरह बोल सकते हैं, थोड़ा सा काम करता है, ज्यादा नहीं करता है एडजेक्टिव की तरह, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करता है, ठीक है ना। आर्टिकल क्या करते हैं, आर्टिकल डेटरमिनर के पार्ट होते हैं, और ये बात कोई शेयर नहीं करता जल्दी। आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने ये बात बताई है, इसको भी स्टार मार्क बना के लिखना। जो मैं स्टार मार्क बना के बातें लिखता हूं याद रखना, वीडियो में जो बातें मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड पे स्टार मार्क बना के लिखता हूं ना, उनको दिमाग में बिठा लेना, बताएगा नहीं कोई जल्दी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो यहां पे ये क्या है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ अ डेटरमिनर। तो भाई हमारी तो मुसीबतें ही हल हो गई। हम तो पता नहीं कहां से ये चीजें पढ़ते रहते थे कि अरे एडजेक्टिव भी पढ़ना होगा, अरे डेटरमिनर भी पढ़ना होगा, अरे आर्टिकल भी पढ़ना होगा। अरे भाई क्या मजा, बिल्कुल इनको बस एक तरीके से मान के चलो कि डेटरमिनर पढ़ लिया तो एडजेक्टिव पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिया तब भी डेटरमिनर पढ़ लिया। क्यों, डेटरमिनर पढ़ लो तुरंत आपको ये सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज जिसका पार्ट है, पार्ट किसका है, डेटरमिनर का है, तो डेटरमिनर पढ़ लिया तो आर्टिकल अपने आप खत्म। ऐसे समझ के चलो कितनी मुसीबतें हल हो जाएंगी आपकी, ये चीजें मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। तो चीजों पे भाई ध्यान रखो, अच्छी तरीके से चीजों को सीखो। मेरा काम है आप लोगों के लिए बेस्ट तरीके से बताना। अब आपके ऊपर है, जब मैं 100% मेहनत कर रहा हूं तो भाई मैं चाहता हूं आप बस उसकी 50% रिटर्न मेहनत कर ले। 50% में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा इंग्लिश की वजह से, ये गारंटी है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो भाई आज की वीडियो में हमने डेटरमिनर और इनका रोल पढ़ा, किस किस का। डेटरमिनर का तो रोल मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं एडजेक्टिव और आर्टिकल का रोल भी बता दूंगा, ठीक है ना।
सबसे पहले आते ही मैं आपको एडजेक्टिव के, क्योंकि देखो रोल तो मैंने यहीं पे बता दिया, ये इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है, रोल ही लिखा हुआ है इन तीनों का। बताने को रह गए हैं इनके एग्जाम्पल। क्या चीज बताने को लिए रह गए हैं, इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके जो एग्जाम्पल बताने के लिए रह गए हैं, मैंने फ्रेज का बता दिया आपको, यानी कि बात करें तो डेटर्मिनर का तो मैंने बता दिया, यहां पे एडजेक्टिव का बचा हुआ है और आर्टिकल का बचा हुआ है। तो मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको कल बढ़िया तरीके से समझाऊंगा यहां पे, और फिर हम जो है रोल ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे कि एडवर्ब पे कैसे काम करेगी एक नाउन के आइडेंटिफिकेशन में, और वो कैसे अपना योगदान देगी। ये बहुत ही डीप चीजें हैं नाउन की। ये अब तक तो लोग पढ़ा के निकल जाते हैं, मेरी 8वीं क्लासेस है ये नाउन की, समझ रहे हैं ना, 8 क्लासेस, और अभी नाउन का बेसिक चल रहा है। मुझे बताओ अभी मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी कंसेप्ट बताया? आप कहेंगे सर ये तो दूर दूर तक अभी नहीं हुआ है कुछ भी। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल से नाउन की क्लासेस चल रही है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।